गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियाँ और समुद्री जीव थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर की बात, ज़्यादातर गिद्ध तो यहाँ कई महीनों से उड़े तक नहीं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उस पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य बहुत दर्दनाक था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब अपनी उड़ान भूल चुके हैं और अपने पंजों से हमला नहीं कर सकते, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगल की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। आपको मैं एक उदाहरण द्वारा बताती हूँ। अगर हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते तो उसकी चमक घट जाती है। अगर हम अपने मसल का उपयोग नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपने कौशल को चमकाते नहीं तो हमारी काम करने की गुणवत्ता कम होती जाती है।
तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में इतने सुविधाजनक हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नया कौशल नहीं जोड़ पाते। अपना कौशल बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई कौशल कार्यशाला नहीं जाते, यहाँ तक कि हम उन चीज़ों से भी धीमे हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर परिदृश्य में बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पर आँच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए, अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे।